5 मिलियन टन हाइड्रोजन, 19,744 करोड़ रुपए। और भारत की हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता अभी भी 1 मिलियन टन से कम है। यह कहानी उस अंतर को पाटने की है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट बन गया है जो हर देश को प्रभावित कर रहा है। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक है, को इस संकट का सामना करने के लिए नए समाधान खोजने की आवश्यकता है। यदि भारत हाइड्रोजन हाईवे स्थापित करता है तो यह न केवल प्रदूषण को कम करेगा बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हाइड्रोजन हाईवे का निर्माण भारत को वैश्विक हाइड्रोजन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकता है, लेकिन इसके लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। यह बुनियादी ढांचा न केवल हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भारत की हरित ऊर्जा रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाइड्रोजन उत्पादन की वर्तमान क्षमता 1 मिलियन टन से कम है, जबकि लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन है। यह अंतर भारत की ऊर्जा नीति के लिए एक बड़ा चुनौती है। इस चुनौती का समाधान खोजने के लिए भारत को न केवल तकनीकी नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान देना होगा। भारत की हाइड्रोजन हाईवे योजना का पहला कदम 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लॉन्च के साथ शुरू हुआ। इस मिशन के तहत सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जिससे हाइड्रोजन उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिला। हाइड्रोजन हाईवे का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। ये स्टेशन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। जब हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन चलते हैं तो वे हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करते हैं, जिससे केवल पानी का वाष्प निकलता है। यह प्रक्रिया न केवल प्रदूषण को कम करती है, बल्कि ऊर्जा की दक्षता भी बढ़ाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि हाइड्रोजन उत्पादन की लागत, जो वर्तमान में 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसे प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसे 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक लाना आवश्यक है। 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लॉन्च एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारत की हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक ठोस कदम उठाया। इस मिशन ने न केवल हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दिया, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता को भी उजागर किया। इस समय भारत को यह तय करना था कि क्या वह हाइड्रोजन तकनीक में नवाचार को प्राथमिकता देगा या बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यदि भारत इनोवेशन को प्राथमिकता देता है तो यह हाइड्रोजन उत्पादन में तेजी ला सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी से इसे लागू करना मुश्किल होगा। दूसरी ओर, यदि बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो यह हाइड्रोजन तकनीक के विकास को धीमा कर सकता है। यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि दोनों विकल्पों के अपने लाभ और लागत थे। इस संघर्ष ने यह स्पष्ट किया कि भारत को एक संतुलन बनाना होगा ताकि वह अपनी हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। 14 जून 2026 तक भारत सक्रिय रूप से हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने पर काम कर रहा है। इस समय भारत की हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता 1 मिलियन टन से कम है, जबकि लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन है। यदि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो यह न केवल प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि लाखों नौकरियों का सृजन भी करेगा। हाइड्रोजन हाईवे का विकास भारत को वैश्विक हाइड्रोजन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकता है। यह कहानी केवल हाइड्रोजन तकनीक की नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण है कि कैसे देश जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं। भारत की हाइड्रोजन हाईवे योजना एक उदाहरण है कि कैसे नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर देश को अपने ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इसी तरह के निर्णय लेने होंगे।